सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैचायणं नमो लोहितवेताणं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासिता सत्संगीरत्नोदीतान अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं शेतां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भगवजी मने प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री पांडवपुराणं अत्यमूर्तम करता है तीर्थवर्त्य देव तदुत्तरगण करता है श्री गंधर्व देव प्रतिगंधर्व देव तेषामनुसार माध्यम श्री शुचल आचार्य विनिचितम सर्वे श्रोतारे तावत्या सर्वं मंगलम भगवान वीरो मंगलम वातुमोगणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम प्रधानम सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम जैन जयतु शासनम जैन जयतु शासनम। तो चलिए बेटा दरवाजा बंद कर देना ताकि बाहर की आवाज ना आए। युद्ध में तो पांडवों ने विजय पा ली थी। अब चर्चा थोड़ी ये चल रही थी कि नारद मुनि आए थे और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि द्रौपदी ने उनका ये थे कि सम्मान नहीं किया, तो वे इससे बहुत दुखी हुए और वे इसका बदला लेना चाह रहे थे। तो नारद मुनि बोल रहे हैं अब तो मैं इनका बदला लूंगा, तभी मुझे संतोष होगा, मेरे इस अपमान का तभी प्रायश्चित होगा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी संतोष होने का नहीं। यह अपने स्वामी आदि प्रिय पांडवों का समागम पाकर इतनी दुर्गंध हो रही है, यह मतलब द्रौपदी इधर दूसरे को हर बार देकर प्रिय वियोग में डालूं तभी यह दुखी नहीं होगी। मैं इसे मारकर भी अपना बदला ले सकता हूँ, परंतु ये बहुत पाप है, इसलिए यह करना उचित नहीं है। अतः यही ठीक है कि इस लंपटी पुरुष को खोजकर किसी लंपटी पुरुष को खोजकर इसको उसके द्वारा से हलवाई नारायण बलभद्र और सभी राजे महाराजे तो मेरी वंदना करें। मैं सबका गुरु और विशेषकर स्त्री जाति का गुरु, उसके साथ इसकी कष्टदायी भ्रष्टता और दुष्टता जो गर्व का आवेश इसमें है, इसने मुझे कुछ भी ना गिना और अपने मजे से आसन पर बैठी रही। बात तो यह है कि मैं भी ऐसा प्रयत्न करूं जिसके द्वारा जो श्रृंगार रस भी दिए हैं वह सब इसका छूट जाए। ये निश्चय है कि मैं इसके सौभाग्य को दूर कर दूंगा, मेरे मनोरथ भी तभी पूर्ण होंगे। मुझे जो अपमान का दुख है वह मेरे हृदय से तभी निकलेगा जबकि मैं आकाश में होकर इसके हारे जाने को अपनी आंखों से देखूंगा। मन ही मन यह सोचकर कोप से भरे और उपाय की दृष्टि में लगे नारद ऋषि किसी पर स्त्री राजा को देखते हुए आकाश से होकर गुजरे खिंचित हुए। नारद ने बहुत शीघ्र ही सारी पृथ्वी घूम डाली, उसे कोई पर स्त्री राजा न दिख पड़ा। वे बहुत दुखी हुए, सब जगह घूम कर आए और जम्बूद्वीप भर में उन्हें ऐसा कोई राज्य नजर नहीं आया। वे परगामी स्त्री राजा की खोज में दाल की खंड के द्वीप तक पहुंचे। नहीं समझ में आया। वे चाहते कि ऐसा कोई शीलविहीन राजा हो जिसे दूसरी स्त्रियों में रुचि हो, और ये बात पक्का है कि द्रौपदी सुंदर तो थी, तो वे चाहते कि वे अपने पति से अलग हो और वियोग का दुख सहन करें। तो वे पूरी जम्बूद्वीप में देख लिया, जम्बूद्वीप में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। अब वे दाती खंड तक पहुंच गए। यह द्वीप विविध खंडों द्वारा समुन्नत है।
4 लाख योजन का है, 1 लाख का जम्बूद्वीप, 2 का लवण समुद्र, उससे दुगने का यानी कि 4 का क्रांतिकरण। इसमें 2 वृक्षेद, 2 ऐरावत छेद, दुगने दुगने। इसकी पूर्व दिशा में एक मंत्र नाम का पहाड़ है जो बहुत मनोहर है, 84,000 योजन ऊंचा है और जिस पर 4 विशाल वन हैं, उन वनों में से उसकी और भी अधिक शोभा बढ़ती है। उसकी दाहिनी भुजा में जगत विख्यात अत्यंत शोभा संपन्न 6 खंडों द्वारा मंडित भरत क्षेत्र है, वहां पर 2 भरत क्षेत्र है। इसके बीचों बीच एक अमर नाम की एक पुरी है जो भूमंडल की शोभा है, सुहावनी है, संसार भर में उत्तम है, सारे सुख की खान है। इसका रक्षक पद्मनाभ नामक महीपति, यह राजा इस नगरी की बड़ी प्रीति के साथ पालना करता है। जिस तरह से उन्नत पद्मनाभ कशन काल ही लक्ष्मी के मंदिर महल की रक्षा पालना करता है, उसे आश्रय दिया जाता है। इसने अपने बाहु दंडों के द्वारा बैरियों को दंडित किया था, अतः सब राजे इसकी स्तुति करते हैं। यह सब पाप विद्या का ज्ञाता और विद्वान था। पाप विद्या होता है विशाल और निर्मल इसका वक्षस्थल था, पृथ्वी की रक्षा करने में बड़ा चतुर था। यह कभी भी शत्रु का लक्ष्य न होता था और रूप के द्वारा ये कामदेव को जीतता था। उधर नारद ने यह किया कि एक चित्रपट पर अपनी सुंदरता के द्वारा सारे स्त्री समूह को जीतने वाला, अपने बड़े चमे में डालने वाला द्रौपदी का सुंदर चित्र खींचा। नारद मुनि ने द्रौपदी का चित्र बना दिया और ले जाकर अपनी दीप्ति से सूर्य को जीतने वाले उस चित्र को पद्मनाभ राजा को भेंट किया। उस चित्र में सोने की जैसी उज्जवल सुंदर हार द्वारा शोभित पूंछों वाली द्रौपदी को देखकर वह मन ही मन विचार करने लगा, यह कौन है, आई हो सकती है, या अपना महल छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई है, या रोहिणी है, या सूर्य की पत्नी है, पृथ्वी पर पहुंची है, अथवा किन्नरी या खेचरी तो नहीं है। खेचरी का मतलब विद्याधरी एवं गुणशालिनी, यह काम की पत्नी गति तो नहीं है, यह कौन है, किसका चित्र है, जो नाना विकल्प कर उसने बहुत विचार किया पर उसके विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सका। यह मोहनवल्ली कौन है, इस तरह का विचार करता वह मोहवश मूर्छित हो गया। उसकी यह दशा देखकर महल के सभी लोग हाहाकार करते हुए वहां दौड़े आए। उन्होंने तुरंत शीतोपचार आदि उपाय किए। तब चिंता से पीड़ित पद्मनाभ को कुछ होश आया। होश में आते नारद को देखकर उसने प्रणाम करके पूछा, प्रभु यह उत्तम स्त्री कौन है कि जिस महान रूप वाली सुविवर्मा और विभर पूर्ण धूर्युक्त आनंद वाली यह चित्र है भवेश। यह सब बातें ठीक ठीक कहिए ताकि मुझे पूरा परिचय हो जाए। उत्तर में नारद ने कहा, राजन यदि आपको इस अपूर्व सुंदरी के विषय में जिसका एक चित्र है जानने की इच्छा है तो जरा ध्यान देकर सुनिए। मैं उसका सब वर्ताव कहता हूँ, निश्चय ही तो सुनने में आपको चित्त स्थिर हो जाएगा। सब द्वीपों में से ठीक बीचों बीच जम्बूद्वीप नामक द्वीप है जो बहुत ही मनोहर महान है, जिसने कि अपने गोलाकार द्वारा चंद्रमा और योगियों को जीत लिया है। योगियों के पक्ष में वर्ड का अर्थ चाहिए समझना चाहिए। योगी का मतलब मैंने कहा कि जो मुनि वगैरह हैं उनको योगी। इसके बीच भी सुदर्शन नाम का मंदिर पहाड़ है जो कि 1,00,000 योजन ऊंचा है और पृथ्वी का तिलक ज्यादा है। उसके दक्षिण में चढ़े हुए धनुष के आकार के कलाओं के 6 खंडों में विभक्त संसार भर में उत्तम भरत क्षेत्र है। उसमें एक कुरु जंगल नाम का क्षेत्र है जो कि बहुत सुंदर है। मतलब कुरु क्षेत्र के है, कुरु भूमि तुल्य देशों से परिपूर्ण है, अपनी बड़ी चढ़ी विभूति द्वारा सुशोभित है। इस देश में हाथियों का समूह सर्वोत्तम हस्तिनापुर नाम का नगर है जिसकी विभूति द्वारा सुशोभित है। इस देश में हाथियों का समूह
द्वारा सर्वोत्तम हस्तिनापुर नाम का नगर है, जिसकी खाई सदाई गंगा के जल द्वारा भरी रहती है। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने वह कौरव अग्रणी है और पृथ्वी को धारण करने के लिए पूर्ण समर्थ है। संसार प्रसिद्ध सार्थक नामधारी पार्थ उनका एक भाई है, जिनकी पत्नी का नाम द्रौपदी है। बस इस चित्र में लिखा हुआ उसी स्वरूपणी का रूप है। सच कहता हूँ कि यदि आपको संसार का सुख भोगने की इच्छा हो तो आप इस स्त्री रत्न को हस्तगत कीजिए। राजन, इसके पाए बिना आपका जीवन व्यर्थ ही समझिए। आपको जो रुचि वही करिए। इतना कहकर नारद तो आकाश मार्ग से चले गए और इधर उधर राजा द्रौपदी के दूत द्वारा चित्त हारे जाने के कारण उसे याद करता हुआ वह राजा बहुत दुखी हुआ। यहाँ तक कि उसे मिले बिना उसे चैन ही नहीं पड़ने लगा। अंत में उसे प्राप्ति का कोई जल्दी उपाय न देख वह वन में गया और वहाँ मंत्र की आराधना में चित्त देकर उसने बहुत जल्दी एक गदाधारी संगम नाम के सुर को साथ लिया। संगम ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि देव, मुझे अपनी इस इष्ट सिद्धि की आज्ञा दीजिए, जिसके द्वारा आपका चित्त प्रफुल्ल हो, आप खुश हो। तब राजा ने संतुष्ट होकर कहा कि देव, परमोदयशाली अनुपम रूप संपन्न और माननीय द्रौपदी को लाकर मुझसे मिला दो। बस मेरा यही कामना है, इसलिए मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। राजा के वचन सुन अनुराग से भरा कार्य कुशल वह देव आकाश मार्ग द्वारा बहुत ही जल्दी 2 लाख योजन वाले समुद्र को बाद में लांघकर बिना किसी रोक टोक के हस्तिनापुर पहुंच गया। वहां रात को द्रौपदी के महल में गया। उसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी जैसी द्रौपदी को हड़ लाकर स्वयं और कमई परम नाम के उद्यान में एक सुंदर महल में छोड़ दिया। नींद के वश में द्रौपदी को इस समय एक उपादेय का कुछ भी मानी था। वह वहाँ शैया पर पड़ी हुई प्रातःकाल तक बराबर सोती ही रही। इसके बाद उसके हड़ ले आने की बात सूचना देव ने पद्मनाभ को दी। वह सहकई जाकर अपने को संभाल कर बड़ी सावधानी के साथ आदर का भरा द्रौपदी के पास आया। वह उसे सोने जैसी उज्ज्वल स्थूल चंद्रवंती द्रौपदी को की नींद से भरी हुई जड़ी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रेम के आवेश में आकर बोला, भद्रे, रात्रि चली गई, सवेरा हो गया, अतः भामिनी हम नींद को छोड़ और उठो। सुलोचने, कला कौशल को पार प्राप्त देवी, अपनी सुंदर वाणी बोलो। पद्मनाभ ने इस प्रकार अमृत तुल्य सुमधुर वाक्य के द्वारा जब उसे जगाया, आंखें खोलते हुए वह भी मिर्गी की भांति व्याकुल नेत्रों के द्वारा सब दिशाओं में देखने लगी। यह बड़ी चिंता में पड़ गई। यह कौन, यह देश कौन सा है, यह मुझसे कौन बातचीत कर रहा है, सामने से जो खड़ा है वह कौन है, यह जान किसका है और ये महल किसका है, जान सकता है कि ये प्रवचन है, साक्षात में ऐसा दृश्य कहाँ आ सकता है। यह सोचकर वह आंख मीच कर मुंह ढककर फिर से सो रही। उसकी हालत देखकर कान पीड़ित राजा उसके मन की बात जानकर बोला कि कमल नयनी देवी, यह सपन नहीं पर हाशेनी जिसे तुम सपन समझ रही हो वह सत्य दृश्य है। यह सुनकर द्रौपदी को जान पड़ा कि वह सपन है। देवी चारों दिशाओं में कच्चीदाली और छोटी छोटी घंटियों से युक्त एक सुंदर शोभायमान विमान दिखाई दिया। इसके बाद पर स्त्री लंपट लोभी कपटी और पट्टू पद्मनाभ द्रौपदी से बोला, भामिनी, जिस देश में इस समय तुम हो, यह दासी खंड नाम का द्वीप है। इसका 4 लाख योजन का विस्तार है और सब तरफ कालो नदी समुद्र से घिरा हुआ है। यह सोने की कांति युक्त ग्रहों द्वारा सुधीर मणि मुक्ताफलों द्वारा हरिपुरी प्रसिद्ध अमरकंका नाम की नगरी है। इसका स्वामी मैं पद्मनाभ राजा हूँ, जिसने कि अपने पराक्रम से सभी दिशाओं को वश में कर लिया है। वो शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है तथा जो इंद्र तुल्य है। भामिनी, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा कष्ट उठाकर हठपूर्वक एक देवता को साधा, उसके द्वारा तुमको बुलवाया। तुम्हारे बिना मुझे कुछ खाना पीना खुद पे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हृदय में मैं मरे जैसा भूल गया हूँ।
जो कुछ तुम्हें अच्छा जान पड़े उसे ग्रहण कर अपना मन बहलाओ, आनंद करो। सुंदरी, मेरे हृदय में जो विरह की आग जल रही है उसे बुझाओ, शांत करो। विरह की आग द्वारा जलते हुए मेरे मर्म स्थल पर भोग रूपी जल सींचो। हे कामदेव की प्रतिमा रूपी देवी, तुम विषाद छोड़कर मेरी तरफ सीधी दृष्टि डालो और कभी मेरे साथ सुखपूर्वक हो। हे सुंदरी वाली महादेवी, तुम मेरे मन की व्यथा को दूर करने वाली राजरानी बनो और भव्य भाव सीधे सीधे स्वभाव का परिचय दो। पद्मनाभ के ऐसे वचनों को सुनकर शोक में निमग्न हुई वह सती थर-थर कांपने लगी और जब वह अपने हृदय के वेग को न रोक सकी तब एकदम रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। गरज यह है कि वह पद्मनाभ की चापलूसी की बातों में से बड़ी खिन्न हुई। वह युधिष्ठिर आदि को याद कर विलाप करने लगी कि हाँ पूज्य युधिष्ठिर, तुम धर्म बुद्धि के धारक हो, आप ही बड़े वीर और पवित्र कहे जाते हो तथा रण में सामर्थ्य दिखाने वाले, शत्रु को वश करने वाले स्वामी अर्जुन, देखते नहीं कि मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बतलाओ यहाँ मेरी कौन रक्षा करेगा। तुम ऐसे अचेत सावधान रहे जो तुम्हें मेरे हरे जाने की खबर ना हुई। यही तुम्हारी वीरता है, बतलाओ अब मेरी क्या गति होगी। परंतु इसमें तुम्हारा भी क्या दोष, तुम्हें मेरे हरे जाने की खबर ही नहीं है और जब तक तुमको मेरी खबर न मिले तब तक भला तुम प्रतिदिन क्या कर सकते हो। हाँ, देवता ने मुझे सोई अवस्था में हर लिया और लाकर यहाँ छोड़ दिया। उसने मेरे साथ बड़ा अनुचित काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह विलाप करती द्रौपदी तो रंज कर रही थी और पद्मनाभ अपनी बात सोच रहा था। बाद में द्रौपदी से बोला कि सुशोणी, तुम शोक काहे को करती हो, यहाँ तुम्हें कष्ट ही किस बात का है। तुम शोक छोड़कर आनंद से रहो और सुख की प्राप्ति के लिए मेरे साथ रमण करो। मेरे साथ रमण से तुम्हें अपूर्व सुख होगा। प्रिय धनंजय की आशा छोड़ो और विषाद त्याग कर भोगों का आनंद लो। पद्मनाभ के शील की भंग करने वाले इन वचनों को सुनकर द्रौपदी ने सोचा कि मनुष्य का सच्चा ज्ञान शील रूपी रत्न ही है। यही एक ऐसा मंत्र है जिसकी वजह से सुर, असुर और नरेश्वर भी उसके दास बन जाते हैं। शील से ही उज्जवल सुंदर शरीर मिलता है, उच्च कुल में जन्म होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसी से चक्रवर्ती का पद मिलता है। शील के द्वारा ही स्त्री जाति की शोभा होती है और उसी के प्रभाव से जलती हुई आग भी पानी हो जाती है, जैसा कि सीता के लिए हुई थी। शील के प्रभाव से जिस तरह सुलोचना के लिए गंगा में नदी भी थल हो गई, उसी तरह और जो स्त्री जन शील का परिपालन करेगी उसके लिए भी जल थल हो जाएगा। अधिक कहाँ तक कहा जाए, ये शील ऐसा है कि इसका पालन करने से जीवों को सब कुछ प्राप्त होते हैं। इसके लिए बड़ा भारी समुद्र भी क्षण भर में गाय के खुर तुल्य छोटा सा बड़ा हो जाता है। इस संबंध में श्रीपाल की स्त्री मैनासूत्री स्मरणीय उदाहरण है। शील व्रत का पालन करने में प्राण भी चले जाए तो भव में सुख प्राप्त होता है। अतः प्राण जाए तो भी मैं किसी तरह शील को नहीं छोड़ूंगी, उसे प्राणों के बदले में रखूंगी। यह सब सोचकर वह साहस के साथ पद्मनाभ से बोली, तुम नहीं जानते कि किससे ऐसी बेहुदी बातें कर रहे हो। जानते ही संसार प्रसिद्ध 5 पांडव मेरे रक्षक हैं। वे अखंड धनुर्धर हैं, इंद्रों के भी विजेता हैं। उनके प्रभाव से दृढ़चित्त देवता भी थर-थर कांपते हैं। उनके रहते किसी शत्रु की ताकत नहीं जो उन्हें युद्ध में विचरते जरा भी रोक सके व उनके आत्मीय को कष्ट दे सके। सच कहती हूँ कि वह ऐसे वीर है कि अपने सघन अघातों द्वारा बैरियों की बात में नष्ट कर डालते हैं। इतने पर भी 3 खंड के स्वामी सुरसुरों द्वारा पूजित और भरत के भूषण कृष्ण बलदेव जैसे जिसके भाई हैं, उसी द्रौपदी के साथ तुम्हारा यह बर्ताव है। तुम्हारी तरह ही एक बार कीचक ने मेरे शील को बिगाड़ने की चेष्टा की थी, फिर मालूम है कि उसे उसके 100 भाइयों के साथ प्रचंड पांडवों ने एकदम मार डाला था। ये मुनि राजा, तुमने जो कुछ किया सो तो किया, पर अब अपनी पाप वासना त्याग दो। देखो, तुमने नागिन को या तो कहीं की विष की बेला को अपने घर में बुलाया है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम मेरी आशा छोड़कर सुख से रहो। इतने पर भी तुम्हें मेरे कहने का विश्वास हो तो 1 महीना ठहरो, जब तक बहुत करके पांडव भी यहाँ जाएंगे, तब उन्हें अच्छा जान पड़े सो करना। द्रौपदी के वचन सुनकर पद्मनाभ ने मन ही मन सोचा कि कहती तो है, पर इतने विशाल रत्नाकर को पार कर यहाँ पांडव आ ही कैसे सकते हैं। इसके बाद राजा चुप रहा और द्रौपदी आहार पानी वेशभूषा आदि सब छोड़ चित्र में लिखी हुई काठ की
भांति हो रही। उधर हस्तिनापुर में सवेरा हुआ तब पांडवों को जान पड़ा कि सर्वोत्तमा द्रौपदी महल में नहीं है, वह शत्रु द्वारा हरी गई। उसे बहुत देखा वाला पर कहीं पत्ता न पाया। उन्होंने उसकी भरसक खोज की पर उसे कहीं भी न देखा। इसी समय एक अपरिचित जान ने द्वारावती जाकर कृष्ण को प्रणाम कर उसने द्रौपदी के हरे जाने का सारा हाल कहा, जिसे सुनकर रणभीषण कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने क्रोध में आकर युद्ध की घोषणा कर दी। कृष्ण की आज्ञा पाते ही उनके हिंसते हुए घोड़े, गरजते हुए हाथी और चित्कार करते हुए रथ चले। प्यादे रंगे तलवारें, भाला, धनुष वगैरह हाथ में लिए हुए राज आंगन में आए। इधर जब तक कृष्ण चतुरंग सेना ले चलने को तैयार हुए, तब तक उधर नारद अमरकंटकापुरी पहुंचे। वहां उन्होंने तपे सोने के जैसे प्रभावती कृष्णोदरी द्रौपदी को बाल बिखरे और आंसुओं से मुख भीगे हुए देखा। वह सोने के जैसी प्रभावती कृष्णोदरी द्रौपदी को बाल बिखरे और आंसुओं से भीगे हुए देखा। वह मारे रंज के अपने हाथ पर कपोल रखे बैठी थी। ऐसी हालत में उसे देखकर ये जान पड़ता था कि मानव हलन चलन आदि क्रिया रहित